हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे मिस्टर ओलंपिया की जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहे हैं मेरी नज़र में, जो कि कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1972 का मिस्टर ओलंपिया, जो कि था आर्नोल्ड वर्सेस सर्जियो ओलिवे के बीच। 1972 का मिस्टर ओलंपिया सेकंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि सर्जियो आए थे एक साल बैन रहने के बाद मिस्टर ओलंपिया में 71 में। 72 के अंदर सर्जियो वापस आए थे, आर्नोल्ड से टकराए थे मगर जीत नहीं पाए। तो ऑब्वियसली वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि सर्जियो अपनी काफ़ी ऑलमोस्ट कहा जाता है कि सर्जियो अपनी बेस्ट शेप में थे। जब 70 में सर्जियो हारे तब वो उतनी अच्छी शेप में नहीं थे, लेकिन जब 72 में भी वो हार गए तो उनकी शेप काफ़ी अच्छी थी ओवरऑल उनकी बॉडी की। बट उसके बाद भी जो डिसीजन किया वो आर्नोल्ड के फेवर में गया और आर्नोल्ड को बना दिया गया मिस्टर ओलंपिया, और ये चीज़ लोगों को नहीं पसंद आई। तो इसलिए कहा जाता है कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया, सेकंड मोस्ट माना जाता है। और बाकी आप फोटोज़ देखिए और बताइए कि आपको किसकी फिजिक ज़्यादा बेटर लगती है, सर्जियो या आर्नोल्ड की। और ये भी कहा जाता है क्योंकि आर्नोल्ड हमेशा से जो वीडर के या वीडर ब्रदर्स के आप ऐसे चाहिए रहे हैं, उनके फेवरेट रहे हैं, तो इसलिए भी डिसीजन जो दिया गया वो आर्नोल्ड के फेवर में दिया गया था। तो दोस्तों इसके बाद आता है नेक्स्ट 1980 का मिस्टर ओलंपिया, जो कि आज तक का मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया माना जाता है। तो हुआ क्या था कि आर्नोल्ड 5 साल की रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे और उन्होंने सिर्फ 8 वीक्स की ट्रेनिंग करी थी इस ओलंपिया कॉन्टेस्ट के लिए, और अचानक से आए और अपना 7 टाइटल क्लेम करके ले गए। इस वजह से कई लोग नाखुश थे, क्योंकि आर्नोल्ड की जो बॉडी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जो अपने वो पीक टाइम में दिखा करते थे 74 या 75 के अराउंड। आर्नोल्ड का उतना मसल मास नहीं था, वो टॉप हो गया था, और इस वजह से लोगों को वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और ख़ासतौर से फ्रैंक ज़ेन, जो कि पिछले साल तक रेनिंग एंड डिफेंडिंग चैम्प थे, उनको पोजीशन 3rd दे दी गई। और फ्रैंक ज़ेन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी ओलंपिया ट्रॉफी, जो उनको 3rd पोजीशन पर जो ट्रॉफी मिली थी, उन्होंने फेंक कर मारी, और उन्होंने फैसला करा नेक्स्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया को बॉयकॉट करने का। और उनके साथ साथ माइक मेंटरजर और बॉयर को ने भी अगले साल का मिस्टर ओलंपिया बॉयकॉट कर दिया। और वो लोग ये भी चाहते थे कि क्रिस डिकर्सन भी यही करे, बट क्रिस ने फैसला करा अगले साल का ओलंपिया खेलने का, 81 का। तो ये हुआ मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओलंपिया 1980 का। इसके बाद आते हैं 81 का, वो भी कंट्रोवर्शियल कहलाया जाता है, क्योंकि हुआ क्या था कि जो फ्रैंको कोलंबो है आर्नोल्ड के फ्रेंड, वो इंजरी से वापस आए थे ऑलमोस्ट 6 साल के बाद, और वो भी अपना ओलंपिया टाइटल क्लेम करके ले गए। बट यही था कि उनकी भी फिजिक अपने बेस्ट पर नहीं थी, और दूसरे जो कंटेंडर्स थे वो ज़्यादा डिजर्विंग थे उसके लिए। टॉम क्लैंस को कहा जाता है कि वो ओलंपिया बनने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ से लोग बहुत नाखुश थे, और मेन यही था कि जो फ्रैंको कोलंबो थे वो अपनी इतनी अच्छी बॉडी उनकी नहीं थी, उनका मस्कुलर मास, उनके लेग्स इतने अच्छे नहीं थे। और फर्स्ट टाइम उस ओलंपिया कॉम्पिटिशन में देखा गया था कि एक ओलंपिया कॉम्पिटिटर, साथ ही साथ एक ओलंपिया विनर के पास गायनो था, उनकी राइट चेस्ट में, फ्रैंको की राइट चेस्ट में गायनो पाया गया था। तो वो भी लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को प्रोटेस्ट करा था और नापसंद करा था लोगों ने उस मिस्टर ओलंपिया को, तो वो भी बन गया था कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1997 का मिस्टर ओलंपिया, जो कि है डोरी नेट्स वर्सेस नेसर एल्सनबाटी के बीच में। हालांकि इसके बाद 10 साल बाद भी 2007 का ओलंपिया भी कंट्रोवर्शियल है, और उसके 10 साल बाद यानी 2017 का अभी का ओलंपिया भी कंट्रोवर्शियल है। बट अभी हम पहले बात करें 97 के मिस्टर ओलंपिया में, जिसमें डोरिन और नेसर एल्सनबाटी फाइनलिस्ट थे। तो डोरी नेट्स जो थे अपनी बेस्ट शेप में नहीं थे, और नेसर अपनी पीक पर थे। नेसर की बॉडी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, और लोग चाहते थे कि नेसर एल्सनबाटी विनर बने, बट ऐसा हुआ नहीं, और डोरिन अपना 6 टाइटल लेने में कामयाब रहे। हुआ क्या था कि डोरी नेट्स काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करते थे, और उस वजह से उनका ट्राइसेप मसल टूट गया था। उस वजह से वो अपनी उतनी अच्छी बॉडी नहीं लेकर आ पाए, उतनी अच्छी फिजिक नहीं लेकर आ पाए ओलंपिया स्टेज पर। बट बावजूद उसके उनको 6 टाइटल उनका ओलंपिया टाइटल दे दिया गया, और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, और ये ओलंपिया भी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। दोस्तों उसके बाद आता है नेक्स्ट 1999 का मिस्टर ओलंपिया, जो कि कई लोग आप में से भी मानते होंगे कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते थे कि फ्लेक्स व्हीलर जीते, बट ऐसा नहीं हो पाया। रोनी कोलमैन को अपनी सेकंड टाइटल विक्ट्री उसमें मिल गई, रोनी कोलमैन दूसरी बार मिस्टर ओलंपिया बने, और फ्लेक्स व्हीलर नहीं जीत पाए, तो ऑब्वियसली उनका दिल टूटा, लोगों का भी दिल टूटा, और इस वजह से वो भी बन गया कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया। और आप इसमें बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है, कि आपको लगता है फ्लेक्स व्हीलर एक्चुअल विनर थे, रियल विनर फ्लेक्स थे, या रोनी की फिजिक ओवरऑल इतनी अच्छी थी कि वो फ्लेक्स को बीट कर रहे थे, और वो रोनी को जो जिताया गया था उसमें वो सही था। तो ये आप डिसाइड करके मेरे को बताइएगा कमेंट में। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है ओलंपिया, वो है 2001 का मिस्टर ओलंपिया। अब 2001 में जे कटलर और रोनी कोलमैन फाइनलिस्ट थे। हुआ क्या था कि सन 2000 में जे कटलर की 8th पोजीशन थी, और अगले ही साल यानी 2001 में जे कटलर 2nd आ गए थे, और कई लोगों को उम्मीदें थी कि जे कटलर उसमें जीते, क्योंकि ओवरऑल जे कटलर की जो फिजिक थी रोनी से बराबर थी, बिल्कुल जे मतलब रोनी को टक्कर दे रहे थे, और जे का जो फ्रंट से जो उनकी फिजिक थी, फ्रंट पोजेज में जे कटलर रोनी को बीट कर रहे थे। बट ओवरऑल रोनी कोलमैन ने जे कटलर को बहुत ही कम मार्जिन से बीट कर दिया, और रोनी कोलमैन बन गए उसमें मिस्टर ओलंपिया आ गए। ये चीज़ भी लोगों को पसंद नहीं आया, और जे ने कई बार बताया कि जे उसमें डिजर्विंग थे, और जे फैन फेवरेट भी थे मिस्टर ओलंपिया 2001 के लिए, और जे की जो फिजिक थी अपने बहुत अच्छी फिजिक थी उनकी ओवरऑल। बट अगेन रोनी के हक में वो फैसला गया, और रोनी के खाते में वो ओलंपिया टाइटल गया, और इस वजह से वो भी कहा जाता है कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया।
दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है 2004 का मिस्टर ओलंपिया। अब 2004 में क्या था कि रोनी कोलमैन जो थे उनका जो गट था, यानी उनका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया था, जिसकी वजह से उनकी फिजिक काफ़ी अगली लग रही थी। और ओलंपिया के दौरान डेक्स्टर जैक्सन की फिजिक काफ़ी अच्छी थी। डेक्स्टर अपने शार्प लुक में थे, अपने ब्लेड वाले लुक में थे, एकदम उनकी फिजिक ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही थी। जे कटलर की फिजिक भी अच्छी थी, बट लोगों को तो रोनी की फिजिक बिल्कुल उसमें बेकार लग रही थी, और थी भी क्योंकि रोनी का गट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगेन रोनी कोलमैन को उसमें जिताया गया था 2004 के ओलंपिया में, और ये भी बन गया था कॉन्ट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया, और इसकी काफ़ी हाइप भी थी इस वाले ओलंपिया में। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जो कॉन्ट्रोवर्सी में आता है ओलंपिया, जो कॉन्ट्रोवर्शियल था और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है, तो क्योंकि वो है 2007 का मिस्टर ओलंपिया। क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि जे कटलर और विक्टर मार्टिनेज फाइनलिस्ट थे, और विक्टर की बॉडी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, विक्टर अपने पीक पर थे, विक्टर अपने बेस्ट पर थे। बट जे के खाते में ओलंपिया टाइटल गया, जे को जिताया गया था उसमें। जे की फिजिक जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जे के जो डेफिनेशन थी बॉडी में और उनके जो एस्थेटिक्स लुक थे वो इतने अच्छे नहीं आ पा रहे थे। जे की जो पेट पर भी उनके काफ़ी फैट था, और इस वजह से विक्टर की लेकिन जो फिजिक थी वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी, और विक्टर लग रहे थे कि हाँ भी चैंप है। लेकिन उसके बावजूद भी जे कटलर को जिता दिया गया, और लोगों को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज तक भी लोग उसको काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं, और था भी विक्टर की फिजिक ओवरऑल थी अच्छी, बट यही हुआ कि जे को जिता दिया गया, और वो भी बन गया कॉन्ट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आता है वो है 2014 का मिस्टर ओलंपिया। 2014 में क्या हुआ, फिल हीथ और काई ग्रीन टकराए, और फिल और काई की हमेशा जब भी लड़ाई होती है लोगों को देखने में बड़ा ही मज़ा आता है उसको। बट हुआ यही कि काई की जो फिजिक थी फिल के काफ़ी करीब थी, और काफ़ी काई की फिजिक बहुत अच्छी थी, और कई लोगों को लग रहा था हाँ भाई काई बीट कर रहे हैं फिल को। लेकिन उसके बावजूद फिल को विक्ट्री दे दी गई, फिल को जिता दिया गया, और काई को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। काई ने उसके बाद से क्विट कर दिया था, इसके बाद से काई कभी आए नहीं है मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिक्स होती है, और है भी पॉलिटिक्स तो चलती है वीवी के अंदर। मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में पॉलिटिक्स तो होती है, तभी तो कॉन्ट्रोवर्सीज होती है। तो इस वजह से वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया रहा, क्योंकि काई की काफ़ी अच्छी फिजिक थी, फिल को बीट कर भी रहे थे। आप कह सकते हैं काई और फिल की एक जैसी फिजिक थी ऑलमोस्ट, लेकिन काई फिल को बीट कर रहे थे उसमें, कई लोगों का मानना है। और उस दौरान काई बन गए अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया। तो दोस्तों इसके बाद लिस्ट में अगला नाम आता है वो है इस साल का मिस्टर ओलंपिया 2017 का, और इसकी काफ़ी हाइप थी, क्योंकि इस साल बिग रैमी की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, और पिछले साल उनकी जो बिग रैमी की पोजीशन थी वो 4th थी, और इस साल वो 2nd आए थे। लेकिन हालांकि हम में से कई लोग चाहते थे कि हाँ भाई बिग रैमी इस साल मिस्टर ओलंपिया जीत जाए, वो विनर हो, बट ऐसा नहीं हो पाया, और फिल हीथ अपना 7th टाइटल लेने में कामयाब रहे, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ फिल हीथ ने टाई किया। और इस चीज़ से लोग काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि फिल हीथ का गट इस साल काफ़ी ज़्यादा था, और सब लोग ने काफ़ी उनका मजाक भी बनाई कि उनका गट काफ़ी है। और इस चीज़ का हालांकि उन्होंने बाद में अपना दिया था कि उनके साथ हर्निया की प्रॉब्लम थी। तो इसमें क्या हुआ था कि बिग रैमी डिजर्विंग कंटेंडर लोगों को लगते थे जिनके हाथ से कि ओलंपिया छीन गया, और बिग रैमी को भी लोग कहने लगे इस साल से कि हाँ भी अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया है। बट मेरा जो मानना है वो ये है कि बिग रैमी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट इतनी अच्छी नहीं थी कि वो फिल हीथ को भी बीट कर पाए, क्योंकि बिग रैमी मेरी नज़र में एक ब्लेस्ड बॉडी बिल्डर है, और उनके पास सारे बॉडी पार्ट्स है। बस कमी है तो सिर्फ उनके अंदर इतनी कंडीशन अच्छी नहीं आती उनकी बॉडी में, और उनकी मसल मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि फिल हीथ की है। उनके पास वो फ्रीकी लुक नहीं है, उनकी जो एस्थेटिक लुक्स आते हैं वो नहीं ला पाते, उतने श्रेडिड नहीं हो पाते बिग रैमी, कहने का ये मतलब है। तो बस यही कारण है, और अगर बिग रैमी ऐसा करने में कामयाब रहे कि वो फिल जितनी कंडीशन ले आए, तो एब्सोल्युटली ज़रूर वो अगले साल का मिस्टर ओलंपिया जीत जाएंगे, ये मेरे को लगता है। और डेनिस जेम्स को भी यही लगता है कि हाँ भाई बिग रैमी के पास कमी है तो सिर्फ कंडीशन की, तो अगर कंडीशन अच्छी ले आता है तो क्या दिक्कत है। तो इस साल का ओलंपिया लेकिन काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा रहा, और लोगों का यही मानना था कि बिग रैमी एक्चुअल विनर थे, और वो अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया रहे इस साल। तो यही कुछ नाम थे दोस्तों, टोटल मिलाकर के 10 मिस्टर ओलंपिया हैं जिनको मेरे को लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। और आपका क्या मानना है इसके बारे में, और आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके अपने थॉट्स और ओपिनियंस, और अगर कुछ और नए आइडियाज़ आपको हो आपके दिमाग में तो आप मेरे को वो भी कमेंट में बताइएगा, उस चीज़ पर मैं वीडियो बना। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।